मैं प्रोफेसर इंदिरा बिश्नोई हूँ जी और मैं फिलोसफी में गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर में पोस्टेड हूँ जी और अभी मैं जामानी साहित्य अकादमी की प्रेसिडेंट हूँ पिछले 2 साल से। हाँ, हमारी जामानी साहित्य अकादमी की स्थापना 2012 में हमने बीकानेर में इसकी स्थापना की थी। जो मेन पर्पस जो हमारी ये अकादमी स्थापित करने का है इसका कि जो हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान हैं, उनकी जो शिक्षाएँ हैं, उनके जो उपदेश हैं, उनको हम अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से, अलग-अलग स्थानों में, अलग-अलग लोगों से द्वारा उनको मतलब हम अलग-अलग कॉन्फ्रेंसेस आयोजित करवाते हैं, अलग-अलग जगह हम शिविर लगवाते हैं ताकि जो गुरुजी ने हमारे जो 540 साल पहले जो शिक्षाएँ, जो उपदेश दिए थे, वो आम जनमानस तक पहुँच सके। तो मेन जो हमारा उद्देश्य है और हमारा जो साहित्य था, उसका हम संरक्षण कैसे कर सकें, उसको वापस प्रकाशित कैसे करवा सकते हैं, उसको किस तरह से हम आगे बाँट सकें, इसके लिए हमने हमारी ये साहित्य अकादमी की स्थापना की थी। जी मैम। मैम आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अकेडमी के प्रेसिडेंट भी हैं, तो क्या आपको उनकी सबसे अच्छी टीचिंग्स लगी है, जिनको आप 3-4 टीचिंग्स आप अभी कोट देखिए करना चाहोगे? हम गुरु महाराज की जो टीचिंग्स हैं, उनमें वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें, तो जब गुरु महाराज का जब उन्होंने अवतार लिया 540 साल पहले, तब उन्होंने जो पर्यावरण और जीव रक्षा से रिलेटेड जो उन्होंने उपदेश दिए थे, उनकी आज के हम उसमें संदर्भ में देखें, आज के परिदृश्य में देखें तो उसकी जो उपादेयता उस समय शायद उतनी नहीं रही होगी जितनी आज हमें दिखाई दे रही, क्योंकि पूरा विश्व जो है वो प्रकृति प्रदूषण से जूझ रहा है। उसके लिए प्रकृति को संरक्षित करने के लिए अलग-अलग उपाय ढूँढ रही है सरकार वगैरह, सारे लोग लगे हुए हैं कि इकोसिस्टम को हम किस प्रकार सुधार सकें। तो अगर हम उन शिक्षाओं को जैसा हमारे गुरु महाराज ने बताया था, उनको अगर जनमानस अपने दिन प्रतिदिन के आचरण में अपना ले, तो शायद जो हम आज जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो समस्याएँ धीरे-धीरे विलुप्त हो सकती है, लेकिन उसकी ओर हम सबको जनमानस को प्रयासरत होना होगा। तो मेन जो हम गुरु महाराज की शिक्षाएँ जो हम कहें, आज तो जीव रक्षा और पर्यावरण संरक्षण, जो उन्होंने उपदेश दिया था, उसकी बहुत महती भूमिका आज के संदर्भ में। मैम एक चीज़ जो हमें राजस्थान में स्पेशली जानने को मिलती है, वो है कि धर्म का क्या रोल है डिजास्टर, जैसे आज हम कॉन्फ्रेंस किए हैं आपके सपोर्ट से, कि धर्म का क्या रोल है डिजास्टर की प्रिपेयर्डनेस में जैसे और उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, इसके बारे में आप हाँ, जैसे हाँ, करुण जी, कोई भी चीज़ अगर हमें फॉलो करने के लिए कही जाती है, तो एक एक जनरल वे में कही जाती है, एक धर्म के माध्यम से कही जाती है। तो धर्म के माध्यम से उस कही हुई चीज़ की स्पिरिचुअल वैल्यू जो है ना, वो थोड़ी अधिक हो जाती है। लोग उसको थोड़ा फॉलो करने में थोड़ा-सा ईज़ी भी हो जाते हैं, आध्यात्मिक रूप से मान लो धर्म की आड़ में, तो उसको थोड़ा-सा उस कही हुई एक आम जनमानस के एक धर्म के द्वारा कही हुई बात की थोड़ी-सी एथिकल वैल्यू भी हो जाती है, तो उसको फॉलो करना थोड़ा आसान हो जाता है। जी मैम। मैम एक आपके जैसे बिश्नोई कम्युनिटी का आपने भी बताया, तो उसके अंदर जैसे 29 आपके जो टीचिंग्स हैं, तो उसके अंदर आप उसको डिजास्टर से कैसे रिलेट करोगे कि उसके अंदर ये टीचिंग्स है जो डिजास्टर से संबंध में? तो जैसे अब डिजास्टर हम देखो, एक तो प्राकृतिक आपदाएं है ना, और एक है मानव निर्मित आपदाएं। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं, उनको अगर हम देखें तो हमारी जो उसमें जो 29 प्रिंसिपल्स हैं, उनके उन प्रिंसिपल्स को अगर अपन ध्यान से उसको पढ़े, उनको अगर फॉलो करें, तो काफी कुछ प्राकृतिक आपदाएं, सूखा है, अकाल है, बाढ़ है, इन सब से हम मुक्ति पा सकते हैं। और कुछ मानव निर्मित, अब जैसे विज्ञान दिनों दिन तरक्की कर रहा है, तो इसमें कुछ आपदाएं मानव निर्मित भी है। उस विज्ञान वो जो कहते हैं ना, वैज्ञानिक प्रोग्रेस है, तो वहाँ कहीं न कहीं प्रकृति का दोहन भी उसके अंदर निहित होता है। तो वो प्राकृतिक आपदाओं को तो हम इन टीचिंग्स को फॉलो करके वो कर सकते हैं, और मानव निर्मित आपदाएं हैं, उनके लिए तो हमें खुद को ही, जनमानस को ही जागरूक होना पड़ेगा। जी मैम। तो मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि आपका जो ज्ञान है और आपने ये जो कॉन्फ्रेंस कराई है, इससे ना कि जेएनयू के स्टूडेंट्स लाभान्वित हुए हैं और बल्कि पूरे देश के और प्रदेश के, मतलब आज हमने देखा कि फॉरेन डेलीगेट्स भी आज आए थे। कम से कम 10 फॉरेन डेलीगेट्स भी आज आए थे। तो मैम इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरी पूरी जो टीम है, हम वॉलंटियर्स, मैं खुद भी हमारी जामानी साहित्य अकेडमी की तरफ से जेएनयू के वाइस चांसलर और
जो यहाँ के डिजास्टर रिसर्च सेंटर है, उनके डायरेक्टर, उन सबको मैं अकादमी की तरफ से बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमें एक प्लेटफ़ॉर्म दिया, जिसके द्वारा हमने ये एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस आयोजित करके इसके द्वारा जो बहुत से रिसर्च पेपर्स यहाँ प्रेज़ेंट हुए हैं, कुछ हम एब्स्ट्रैक्ट आए हैं, कुछ हम उसको पब्लिश करवाने की कोशिश करेंगे। तो इसके माध्यम से, इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मैं जहाँ तक मानती हूँ कि हम ये जिस पर्पज़ से ये कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है, वह कुछ प्रैक्टिकल लेवल पर व्यावहारिक धरातल पर भी उसके रिजल्ट्स हमें आगे आने वाले समय में दिखाई देंगे, और इसके लिए मैं आप सबकी बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे अकादमी की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। जी।